बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो जनाब आज एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। आपने मेरा पिछला एक व्लॉग देखा होगा कि हम लोग डिफेंस लाइन टाउन गए थे एक प्लॉट के लिए। उसकी डाउन पेमेंट वगैरह हम लोगों ने कर दी थी। अब कुछ उसके ड्यूज़ वगैरह रहते हैं, वो इंशाल्लाह आज पे करने जा रहे हैं। तो आपने मेरे साथ ही रहना है और इंशाल्लाह अगर प्लॉट वाली साइड पे गए तो उसकी डिटेल भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ और चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने बिल्कुल मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ से जी अब हम लोग निकलने लगे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। बस ये है कि घर के सामने जो है कुछ रोड में पाइप वगैरह डाल रहे हैं, इसकी वजह से बेतहाशा मट्टी है इस साइड पे और आपको मेरे ख्याल से क्रेन की और गाड़ियों के शोर की आवाज़ भी आ रही होगी। जी जनाब, आपने देखा है जी कि हम लोग डिफेंस के मेन ऑफिस में गए थे, बट वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंदर अक्सर ऐसे ऑफिस में वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सका। अभी उसमें हम लोग कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ ड्यूज थे वो पे करके आ गए हैं इधर और अभी डिफेंस में ही हैं। अब हम जा रहे हैं ज़रा ऊपर, जिनसे हमने प्लॉट परचेज किया था उनके ऑफिस में जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, इसको भी ले लूँगा। हो गया बात। ले जी हम लोग इनके ऑफिस में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ
मैं बीओपी से। हाँ बीओपी। मैं सुबह जाऊँगा ताकि एक ही दफ़ा वहाँ से निकलूँ तो उसके बाद। अब इधर से हम लोग निकल रहे हैं जी। आगे से मोड़ना कि इधर पीछे जाना? हाँ प्लॉट पे जाना है पीछे और आगे जा, हाँ उधर ही जा। इधर से अब सीधा जा रहे हैं प्लॉट पे। उस दिन आपको प्लॉट की जो है वो प्रॉपर डिटेल नहीं दिखा सका था, मैं आज इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, लोकेशन के पास मैं पहुंच गया हूं और भाईजान से मैंने कहा कि मुझे ज़रा मेन रोड पे उतार दें ताकि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है वो मैं बता सकूं। तो मैं आपको ज़रा डिटेल में दिखाता हूं। ओके, ये आपको जी मेन रोड नज़र आ रही है जी, डी ब्लॉक की मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं। बाकी दुआ करोगे जी मेरे हाथों में मोबाइल या सॉरी कैमरा ना खींच के ला जाए, दारी लग जाए। हालात आपको पता ही पाकिस्तान के कैसे हैं। एनीवे, तो मैं बता रहा था कि जी ये जो मेन रोड है ये जी 9 टाउन की डी ब्लॉक की मेन रोड बनती है। आप अगर तो उस साइड से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आइडिया हो जाएगा कि गली मोड़ रही है। गली का एड्रेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेसिकली बनती है जनाब स्ट्रीट F121, यानी कि स्ट्रीट F121 और बाकी आपको नज़र आ रहा है डी ब्लॉक का। इधर से हम लोगों ने जनाब पैदल जाना है। वायरिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड हो रही है, बल्कि इन्होंने की भी है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 40 से 50% यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका हुआ, हो भी रहा है। प्रोजेक्ट लोग बना रहे हैं, तो आपको लोकेशन का आइडिया हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आप ये वाला मकान बना रहे हैं? आप ठेकेदार हैं कि प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं? चले ठीक हो गया। ठेकेदार आप हैं? आप यहाँ पे मजदूर हैं, ठीक हो गया। तो काम ठीक है यहाँ पे? वैसे ये उन्होंने क्या सेल करने के लिए बनाया है कि वैसे यहाँ पे रहना उन्होंने, मतलब सेल करने के लिए कर रहे हैं? सही है, ज़बरदस्त। तो क्या हालात है इधर के? काम चल रहा है इधर के? नहीं, प्लॉट इधर लिया ना हमने, तो वो तभी आपसे पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी। हाँ जी, मैंने वो भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो उनसे मैं आइडिया ले लेता हूँ कि काम की सूरत हाल क्या है और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक वो भाई साहब जो है वो मजदूर और दूसरे भाई जो है वो प्लम्बर का काम कर रहे थे। तो मैं ये जैसे बता रहा था कि जी कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि इधर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। प्लॉट के रेट डाउन हो गए थे, घरों के रेट डाउन हो गए थे। लेकिन कोई 4-5 माह से जो है 9 टाउन की तरफ बूस्ट आया। प्रॉपर्टी यहाँ पे अप हो रही है डे बाय डे, और प्लॉट जो हैं वो मतलब जैसे आपको खाली नज़र आ रहे हैं ना, आपने ये नहीं समझना कि ये सारे बिकने के लिए रखे हुए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने
ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे प्लॉट परचेज करके छोड़ दिया है। तो जैसे रेट ज़्यादा अप होगा ऑब्वियसली वो टाइम के साथ साथ उन चीज़ों को भी सेल करेंगे। सो हमारा बेसिकली प्लान यही है कि जी हम यहाँ पे प्लॉट जो है वो लेके कंस्ट्रक्शन का काम करें और घर बना के जो वो सेल करें। आपको पता होगा, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि पहले हम लोग जो है वो सेंटर पार्क में काम करते थे, कुछ प्रोजेक्ट उधर बनाए, कुछ प्रोजेक्ट अलहरम गार्डन में बनाए, उधर से हम लोग अब इधर आ गए। ये जी आपको 3 सड़कें नज़र आ रही हैं जिसको टी बोलते हैं। ये देखें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये देखें जनाब, ये और लोकेशन अगर आपको प्लॉट की दिखाऊं तो ये वाली बनती है बिल्कुल इस रोड के सामने। मैं थोड़ा सा आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये रोड के सामने जो है वो ये प्लॉट आता है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूँ कि जी 9 टाउन में 5 मरले की सिर्फ जो पट्टी या डिफेंस 9 टाउन में ही आपको मिलेगी। इसके अलावा डिफेंस में कहीं भी जो है वो 5 मरले के प्लॉट अवेलेबल नहीं है। कटिंग ज़्यादातर 10 मरले की या किनाल की है। तो ये 5 मरले का जो नक्शा है इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जी जो 5 मरले के घर हैं उनके फ्रंट और बैक साइड पर गली छोड़ी जाती है। बट 9 टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी बैक साइड की गली, आपके साथ वाली गली और फ्रंट की गली, ये 3 गलियां आपको छोड़नी पड़ती हैं। और अगर मैं अंदर का नक्शा दिखाऊं आपको तो एक बेडरूम नीचे, किचन, बेडरूम के साथ अटैच बाथ, और बाथ भी जो है ये आपको आइडिया हो रहा होगा 5 मरले के हिसाब से बहुत बड़ा है। बट यहाँ पे इनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनका नक्शा है उसके हिसाब से ये वॉशरूम जो है वो हमेशा बड़ा ही देते हैं। तो फ्रंट पे हमारा वो आ गया टीवी लॉन्च, और ये आपको सीढ़ियाँ चढ़ती नज़र आ रही हैं, और ये दूसरा पाउडर रूम आ गया। तो ये है जनाब डिफेंस में 9 टाउन के घरों का बेसिक प्लान के आपने 3 गलियां आगे पीछे और साइड पे छोड़ दी है। ये आपको फ्रंट गली नज़र आ रही है। ओके जी, आपको मैंने वो 5 मरले का घर दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा ना मतलब जो प्लॉट की डिटेल्स है या थोड़ी सी और ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। वो भाईजान को ज़रा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हम 9 टाउन में खड़े हैं, 9 टाउन DHA, इसको शोहदा टाउन भी कहते थे। ओके। तो ये जो है ना, ये बेहतरीन सिर्फ 5 मरले की कटिंग है इसमें सारी DHA की। ओके। हाँ सारी 5-5 मरले के घर हैं, प्लॉट भी हैं। तो ये हम 9 टाउन के D ब्लॉक में खड़े हैं। D ब्लॉक वो सामने मेन रोड नज़र आ रही है उसकी, उसके बाद वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है ये प्लॉट का। जी जी, मैं चल के आया हूँ, दिखाया मैंने। हाँ, बड़ा बेहतरीन प्लॉट है और फुल रेजिडेंशियल एरिया है ये वाला। देखें रिहाइश है, हर घर में रिहाइश है, तो बड़ा रौनक वाला एरिया है। अच्छा जैसे भाई, वो मैं जैसे बता रहा था कि कुछ अर्सा पहले डिफेंस का बिजनेस डाउन हो गया था। अच्छा दोबारा से ये जो है ये दोबारा हुआ। ये बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जो है ना ये 2 साल पहले यहाँ से मेरी कुछ प्रॉपर्टीज थी 244C और कुछ और थी, तो मैं सेल करके ना तो मैं ट्रांसफर हो गया था अपना सेंटर पार्क बिल्कुल फिरोजपुर रोड। लेकिन अब दोबारा फिर 2 साल के बाद ना ये बिजनेस जो ना बेहतर होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि हम कुरैशी बिल्डर, एज ए कुरैशी बिल्डर हम चाह रहे हैं कि इसमें फिर दोबारा हम एंटर हो जाएं, और हम हो गए एंटर। ये प्लॉट, ये वाला है ना, इस प्लॉट से अच्छा तो बिजनेस बेहतर हो गया, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो 5 मरले का प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी बन जाती है इधर? ये यहाँ पे जो ना एक थोड़ा सा जो ना डिफरेंस आ जाता है। अगर हम दूसरी सोसाइटीज के लिहाज से देखें ना, यहाँ कुछ थोड़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। ओके। थोड़ी ज़्यादा है। तो अब जाके ना ये आपको 80 to 90, अच्छा 80 to 90 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपना डिजाइनर हाउस बनवाना चाह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 90 से थोड़ा सा प्लस भी हो जी 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 जी। हाँ, तो बाकी 80 तक
कंप्लीट हो जाता है। और प्लॉट 1 करोड़ से ऊपर? प्लॉट जो है ना यहाँ पे डी ब्लॉक में 1 से ऊपर है, 1-10 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 1-10 से 1-20 तक डी ब्लॉक में है। सी ब्लॉक में चले जाए तो 125 to 130 तक है। ओके हो गया। हाँ, तो ये प्लॉट आपने बताया कि 110 फॉर एग्जांपल 110 है और 190 आप ऐड कर लें, 2 करोड़ पे आपका इन्वेस्ट हो गया। हाँ, कितने का ये सेल हो जाएगा आपके ख्याल से? हाँ, ये है कि डिफेंस का यही सबसे बड़ा मजा है कि यहाँ पे आस्किंग जो है ना इसकी डिमांड यानी कि वो 3.25 करोड़ की करते हैं। अब आप देखें कि इसमें कितना बड़ा मार्जिन, कितना बड़ा कुशन आ जाता है। ठीक है, 3.25 की डिमांड करते हैं तो ये जाके 3 तक, 3.10 पे, 3.5 पे या 2.90 पे, 290 पे। मतलब आप एवरेज में सोच रहे हैं कि 5 मरले में 1 करोड़ रुपए की बचत है? बिल्कुल एग्जैक्टली बचत है इसमें। जबरदस्त हो गया। एग्जैक्टली है बचत, और ये तो हमने देखा भी हुआ है। और आपको भजन जिस तरह आपने बताया कि जी कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, मैंने बताया कि जी हम लोग सेंटर पार्क में भी हमने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं। बिल्कुल सही है। वहाँ पे आपको पता 10 मरले में भी इतनी बचत नहीं है। हाँ, वहाँ 10 मरले में भी इतनी बचत नहीं है। जब यहाँ पे एक 5 मरले का यूनिट आप तैयार करते हो, अकॉर्डिंगली तैयार करो बस, वो जो इनके बाई लॉज हैं, तो आपको जनाब रिटर्न देता है 1 करोड़ का। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और मैं वेरी गुड, आपने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी प्रॉस्पर करे लाइफ में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आपके साथ ही हैं, असल में पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को सही तरह से रास्ता नहीं मिलता, गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है, कुछ लोग ना चीट कर जाते हैं, डिसीव करते हैं लोगों को, इन्वेस्टर को इतना तंग करते हैं कि वो इन्वेस्टर भाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आपको पता ही है शुरू से, जब से हम इस बिजनेस में आए हैं तो इन्वेस्टर खुश होकर हमारे साथ आता है, ज्वाइंट होता है। तो इंशाल्लाह और इन्वेस्टर कोई आपके पास भी हो तो लेके आए। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, मैं जरूर ट्राई करूंगा। और बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने टाइम दिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको और हमें कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। जबरदस्त। वो देखें जी, वो शहरियार देखें क्या देख रहा है। वो बेटा ये कितना प्यारा है, वो इतने प्यारे को इतनी बेदर्दी से क्यों पकड़ा हुआ? प्यार से पकड़ो, भाग जाता है। तो इसके साथ लंबी वाली चेन कोई नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका नाम क्या? अच्छा, बड़ा जबरदस्त है यार। ओके ओके जी। हाँ जी, आपने भाईजान की बात सुन ली है। और मैं तकरीबन इनके साथ पिछले 5 साल से अटैच हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बहुत अच्छे हैं या बहुत ईमानदार हैं। मैं ये कहूँगा कि इन पे आप करें ना करें, मैं एटलीस्ट तकरीबन 1000% इन पे ट्रस्ट करता हूँ। उसकी रीज़न क्या कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे जानने वाले, मेरे बहुत सारे दोस्त सेंटर पार्क में रहते हैं, अल हरम में रहते हैं। अगर उनमें से कोई बंदा जो है वो भजन आ जाए, इशू कोई नहीं है। वो भाई रुक गए थे, मैं उनको कह रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सेंटर पार्क या अल हरम में रहते हैं। उनमें से तो लाजमी बात है कोई ना कोई जो बंदा है वो अगर मेरे साथ अटैच होना चाहता है तो उसकी जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की गारंटी है भाईजान की तरफ, वो मैं 1000% भी दे सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ की मार्केट, वहाँ का जो लेबर है, वहाँ के जो शॉप वाले हैं, उन सबको हमारी रेप्यूट का पता है कि हमने कभी भी जो है वो अपनी ज़ुबान जो भी दी है, उनको जो भी टाइम दिया, उस टाइम से हट के या उस टाइम से लेट कभी उनको पेमेंट नहीं की। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी बंदे का भी कोई प्लान बनता है इन्वेस्टमेंट करने का, लाहौर में या कहीं भी कोई बंदा बैठा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ करे। अगर उसका प्लान बनता है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, हमारे पास ऑलरेडी टीम मौजूद है, ऑलरेडी लेबर हमारे पास मौजूद है। और जैसे आपको बताया कि डिफेंस वाली साइड में आपका 5 मरले के घर में आराम से जो है वो 1 करोड़ पे निकल आता है। तो इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं अभी तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, वो इंशाल्लाह किसी दिन भाईजान के साथ मैं सिटिंग करूँगा। उस सिटिंग में जो है वो आपको टोटल प्लान बताएंगे कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट और किस तरह से आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह रास्ते की भी मैं वीडियो बनावांगा, वो भी तुझे लाजमी देखनी है। चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को शेयर भी आपने लाजमी करना, लाजमी किया करें भाई जनाब, ठीक है। और कमेंट्स में बता दिया करें कि भाई जनाब आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, मतलब मेरी कैसी लग रही है। किसी वीडियो में आपने देखा होगा मेरा बेटा जो मेरा छोटा पार्टनर है वो मेरे साथ होता है, किसी वीडियो में आपने भाईजान को देखा होगा। तो आपको इसी तरह की मिली जुली वीडियोज़ जो है वो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।
ले जी, हम लोग अब अस्करी 11 से निकल रहे हैं बाहर। और ये वाला गेट है जी, रिंग रोड की तरफ बनता। उनके ऑफिस के नज़दीक आ गए थे हम लोग। और अस्सलाम वालेकुम, कैसा क्या हाल चाल है? जी जनाब, आज काफ़ी ज़रा फिर लिया और इस तरफ आए हैं। ये डिफेंस कौन सा एरिया है शहरियार? ये नवाज शरीफ इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे। ओके, ये नवाज शरीफ इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे एरिया बनता है जी। इधर आए हम लोग, मैं आपको ज़रा बाहर निकल के दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्कशॉप है जी, और भाईजान जो है वो इधर से गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं अपनी, ये वाली भी और दूसरी गाड़ी जो उनके पास है वो वाली भी। तो वो मैकेनिक का उसकी पहले वर्कशॉप किसी और जगह थी, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वो बस कंफर्म करने आए एरिया कि वो भाई किधर आया। आप भी सोच रहे होंगे यार ये व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा। असल में निकले हैं एक ही दफ़ा, बहुत सारे काम इकट्ठे हमने कहा कर लें, क्योंकि बार बार तो इस साइड के चक्कर नहीं लगता। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी चेक करवाते होते थे, एक हमारे दोस्त ही हैं, तो उनकी वर्कशॉप थी पहले बेदिया रोड पे, तो वहाँ से शिफ्ट हुए हैं इस साइड पे। एक तो उनकी वर्कशॉप भी देखनी थी, दूसरा गाड़ी का इन्होंने जो है वो भाईजान ने ऑयल चेक करवाना था। मैं आपको दिखाता हूँ, बोनट इस टाइम खुला हुआ है और ऑयल ही चेक होने लगा। अब इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग निकलेंगे और ये कंप्यूटराइज ऑयल चेक करते हैं। कूलर खुलेगा इसका। जब लास्ट टाइम हमने डाला था ना, तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर तेल पानी इधर से निकलेंगे, फिर हमने डायरेक्ट वापस जाना इंशाल्लाह। जाते हुए मैं आपको जो है वो रिंग रोड भी दिखा दूंगा, आप उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। मकसद ये होता है कि चलें आप पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी हिस्से में बैठे हैं, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप ज़रा एंजॉय कर लें लाहौर को और उन चीज़ों को जहाँ जहाँ से हम लोग गुजरते हैं। तो ठीक है जी, ये ऑयल चेक करते हैं, इसके बाद निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिंग रोड वगैरह भी दिखाता हूँ।
हाय, हाँ जी, घर पे आ गया हूँ और माशाल्लाह से आज काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया। और उसमें जैसे आपने देखा कि पहले हम लोग डिफेंस के ऑफिस गए हैं, वहाँ पे कुछ प्लॉट जो परचेज़ किया उसके ड्यूज़ पे करने थे। फिर उसके बाद आपको प्लॉट की लोकेशन दिखाई, फिर भाईजान से बात करवाई, फिर उसके बाद हम लोग वर्कशॉप गए। तो जो मतलब बीच में होता रहा मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करता रहा हूँ। तो अगर तो आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है जो आप मुझे बर्दाश्त करते करते यहाँ तक आ गए। तो मैं अब घर आ गया हूँ और आपको मेरी आवाज़ का थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा होगा। उसकी रीज़न ये कि मैं कल से ही जाग रहा हूँ, मैं रात को सोया कोई नहीं। तो इस टाइम तकरीबन 3 बज रहे हैं और मेरी बात तो ही पड़ी हुई है। मैंने बस अभी थोड़ी देर आराम करना है, फिर रात को मैं जागूंगा। तो अब जो प्लॉट की ट्रांसफ़र है वो भी इंशाल्लाह जब होगी मैं जाऊंगा वहाँ पे। ज़ाहिर आपको पता ही कि हमने मिल के प्लॉट लिया, तो जाना तो है साथ। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी जैसे मैंने पहले बोला है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का प्लान है, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट आनी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका भी कुछ प्लान है। वो इंशाल्लाह जब मेरी आवाज़ सेट होगी, मैं थोड़ा सा होश में आऊँगा, तो फिर मैं आपको डिटेल में दोबारा से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो एक दफ़ा फिर से जी बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आपको सबको घर पे अपने खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ लाजमी किया करें आप। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।